आज बात करेंगे युवाओं में बढ़ते हार्ट अटैक की घटना की। इंदौर में 24 घंटे के अंदर हार्ट अटैक से हुई 2 मौत की घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़े किए हैं कि आखिर युवाओं में हार्ट अटैक की घटनाओं में क्यों बढ़ोतरी हो रही है, इसे कैसे बचा जा सकता है, इस घटनाओं से कैसे हम बच सकते हैं। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखते हैं पूरी रिपोर्ट। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ेंगे। ना कोई आहत, ना कोई संकेत, बस अचानक एक मौन भेंट। नसों का वो उलझा जाल, बिगड़ गया सारा हाल, दिल ने दिया जवाब। जी हाँ, ये कविता की चंद पंक्ति है, लेकिन आजकल युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते ट्रेंड ने लोगों के लिए चिंता का विषय पैदा कर दिया है। इंदौर में हार्ट अटैक की 2 घटनाओं ने एक बार फिर कई सवाल पैदा कर दिए हैं। पहली घटना इंदौर के जनता क्वार्टर इलाके की है। एक युवक की सड़क पर चलते हुए हार्ट अटैक से मौत हो गई। यहीं का रहने वाला एक 27 साल का युवक एक्टिवा पंचर होने पर उसे घर से 300 मीटर दूर स्थित दुकान पर सुधारने जा रहा था, तभी अचानक गिरा और फिर नहीं उठा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आप देख सकते हैं कि युवक स्कूटर को धक्का देकर ले जा रहा है। वो कुछ आगे गया, फिर रुका, संभलने की कोशिश की, लेकिन फिर एक्टिवा सहित वहाँ खड़ी कार के पास गिर गया। कुछ लोगों का ध्यान गया तो उन्होंने उसे उठाया, उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया। दूसरी घटना हीरानगर इलाके की है। इंदौर बाणगंगा इलाके का रहने वाला जितेंद्र 2 दोस्तों के साथ एक दोस्त की शादी में शामिल होने रविवार को चौक से धर्मशाला पहुंचे थे। अचानक उसे घबराहट महसूस हुई तो वह डीजे की गाड़ी में बैठ गया। इसके बाद उसे अत्यधिक पसीना आने लगा। दोस्तों ने उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में ईसीजी जांच के बाद डॉक्टरों ने एमवाई रेफर कर दिया। करीब आधे घंटे बाद जब दोस्त एमवाई पहुंचे तो जितेंद्र बेसुध हो गया। डॉक्टरों ने उसे सीपीआर दिया और हार्ट बीट जांची, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। भारत में हाल के सालों में विशेषकर युवाओं में अचानक हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की घटनाओं में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दिल के दौरे से होने वाली मौतों में 12% की वृद्धि हुई। भारत में कुल मौतों में से लगभग 28% की हृदय रोग से मौत होती है। दिल के दौरे से होने वाली लगभग 50% मौतें 50 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों में होती है। 1/4 मामले 40 वर्ष से कम उम्र वालों में देखे जाते हैं। कई मामले में सीने में दर्द जैसे लक्षणों के बिना दिल का दौरा पड़ता है। डॉक्टर हार्ट अटैक से होने वाली मौत में वृद्धि के लिए कई कारण बताते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक की बढ़ती घटनाओं को रोका जा सकता है यदि लोग अपनी दिनचर्या में सुधार करें, खान पान में संतुलन बनाए रखें, साथ ही कुछ सावधानियां बरतें। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अमिताभ यदुवंशी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर न्यूज स्टेट पर आपका। नमस्कार सर, ये मुद्दा इसलिए भी हम लेकर आए हैं क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि चलते चलते किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, कोई गाड़ी में बैठा है तब हार्ट अटैक आ जाता है, कोई नाचता है तब हार्ट अटैक आ जाता है। तो क्या हम ये माने कि अब ये घटनाएं ज्यादा बढ़ रही हैं, और अगर बढ़ रही हैं तो इसका क्या कारण है? देखिए, डेफिनेटली इन सब घटनाओं का इंसिडेंस बढ़ा है। जैसे आपके रिपोर्ट में भी बताया, ऑलमोस्ट 20-25% इंक्रीज हुए हैं हार्ट अटैक्स के मामले। खासतौर से पिछले 4-5 सालों में ये चीज़ बढ़ी है, यंग लोगों में ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके कई सारे कारण हैं। तो उसमें स्मोकिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लाइफस्टाइल स्ट्रेस बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जंक फूड खाना बहुत है इम्पॉर्टेंट, पोल्यूशन अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ केसेस तो इंक्रीज हो ही रहे हैं, और यंग लोगों में अब ज्यादा हार्ट अटैक देखने का हम देख रहे हैं ये चीज। बिल्कुल जाहिर तौर पर। लेकिन सर, यंग लोगों की अगर हम बात करें तो उनसे अछूते बच्चे भी नहीं हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हमने लगातार ऐसे केसेस देखे कि छोटे छोटे बच्चे, जिनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि इतने छोटे बच्चों को भी क्या हार्ट अटैक आ सकता है, उनकी भी मौत हो गई अचानक। देखिए, हार्ट अटैक या जो कोलैप्स कार्डियक अरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके मेनली 2 कारण होते हैं। एक तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि ब्लॉकेजेस के कारण होती है, जो अमूमन थोड़ी उम्र 30-35-40 साल की उम्र के बाद के लोगों में होती है, जिनमें रिस्क फैक्टर होते हैं, स्मोकिंग है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है।
परंतु यंग लोगों में भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जैसे अडोलेसेंट एज जिसको बोलते हैं, कि आपने देखा कि कोई फुटबॉल खेलते हुए गिर गया, स्कूल में बच्चा गिर गया, डांस करते हुए बच्चा गिर गया। उनको जनरली कारण दूसरा होता है, उसका कारण होता है अरिथमिक अटैक्स, यानी कि जो दिल की धड़कन है वो सडनली बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, उसके कारण इस तरह के अटैक पड़ते हैं। या दिल में कुछ बनावटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि डायग्नोज नहीं होती हैं, और जिन केसेस में चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के। तो यंग लोगों में स्पेशली जो एथलीट्स हैं, जिन्होंने बहुत एग्रेसिव एथलेटिक एक्टिविटी के लिए पार्टिसिपेट करना है, उनका एक प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप होना जरूरी है, होना चाहिए। बिल्कुल, चेकअप तो होना चाहिए सर, रूटीन चेकअप भी होना चाहिए। तमाम तरीके के चेकअप हैं जो आजकल लोग ध्यान नहीं देते। मैं आगे आपसे चर्चा करूंगी क्योंकि एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा अग्रवाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट आप हैं। बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो मैम न्यूज स्टेट पर। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल मेरा यही है कि आजकल की लाइफस्टाइल में क्या कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव हो गया है जिसके कारण हार्ट अटैक जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही हैं, और खासकर हम इनका शिकार अगर किसी को देख रहे हैं तो वो युवा है या फिर छोटे छोटे बच्चे हैं। बिल्कुल, देखिए एज अ लाइफ एक्सपर्ट ये केसेस बहुत ज्यादा आज देखने को मिल रहे हैं, और आए दिन सिर्फ जैसे आपने यहाँ पे जिक्र किया कि बच्चों तक में देखने को मिल रहे हैं, और बच्चों का मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है कि कई केसेस देखे गए जहाँ पे छोटे बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया। तो ये बिल्कुल, और आज टीनेजर्स हो गए, इसका मैं बहुत बड़ा कारण मानती हूँ कि जो आज लाइफस्टाइल है, जैसे इतने सारे हमारे फूड एप्स आ गए जहाँ पे जंक फूड की कोई मंगवाने की कोई लिमिट नहीं रह गई है, तो एक्सेस ऑफ द फूड बहुत ज्यादा हो गया है। उसके अलावा लोग अपनी हेल्थ को अपने सोशल मीडिया के थ्रू ढूंढने लगे, जैसे कोई प्रॉब्लम है, कोई वीडियो फॉलो कर लिया तो उसको फॉलो कर लिया, कोई और टिप्स आई तो फॉलो। और मुझे लगता है इस चीज पे कुछ ना कुछ हमारी गवर्नमेंट को टेक लगाना चाहिए, बिकॉज आके कोई भी कुछ भी टिप्स दे रहा है और लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कोई वीडियो देखी थी, वहां पे किसी ने जिक्र किया आप आलू पराठे दबा के खाओ, जितने खाने खाओ, वेट लूज कर लोगे, कम खाओगे तो नहीं करोगे। सो कोई भी कुछ भी बोल रहा है, और आई गेस दिस इज द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग चीज है जो लोगों की हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। और उसके अलावा जो एक्सेस हो गया क्लबिंग का, एक्सेस ऑफ स्मोकिंग, एक्सेस ऑफ ड्रिंकिंग जो हो गया, लोग इतना टीनेजर्स इतनी छोटी उम्र में अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, हुक्का कर रहे हैं, तो वो हेल्थ पे अफेक्ट कर रहा है, वो आर्टरी पे अफेक्ट कर रहा है, वो हार्ट पे अफेक्ट कर रहा है। उसके अलावा जो सोशल मीडिया पे कंपटीशन आ गया है कि उसने आईफोन ये ले लिया तो मेरे पास भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो आपके मेंटली आपको ट्रिगर कर रहा है। तो एक सारा जो एक कॉम्बिनेशन बन गया है वो आपकी ऑल ओवर हेल्थ को अटैक कर रहा है। और इसके अंदर सबसे पहले हम कहते हैं ना, हम जब बड़े हो जाएंगे तब अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे। मुझे लगता है पेरेंट्स को आज सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए और साथ में बच्चों की हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। और बहुत छोटी छोटी चीजें वो कर सकते हैं, जैसे जब कोविड आया हमने बहुत सारे कार्डों की बात करी थी, तो बिल्कुल हमारा आयुर्वेदा बहुत स्ट्रांग है। अगर अपनी छोटी छोटी चीजें ऐड कर ले, जैसे पूरा परिवार सुबह उठ के मेथी का पानी ले ले, थोड़ा सा अपना गार्लिक ले ले, क्योंकि गार्लिक हार्ट के लिए, आर्टरीज के लिए बहुत अच्छा होता है, वो ले ले। ठंड आ गई है, थोड़ा सा अदरक का रस ले ले। तो छोटी छोटी चीजें आप अपनी डाइट में ऐड करके अपने हार्ट को नेचुरली स्ट्रांग बना सकते हैं। और पेरेंट्स की गाइडेंस टूवर्ड द चिल्ड्रन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना ये इंस्टाग्राम पे कंपटीशन बढ़े जा रहा है, लोग एक दूसरे को लाइफस्टाइल देख के परेशान होते रहते हैं, तो ये गाइडेंस घर से शुरू होनी चाहिए। और पेरेंट्स को अपने बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, यार उसने ले लिया, हमारे पास नहीं, हमें भी लेना है। तो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को आप मेंटल स्ट्रेस दे रहे हो। तो ये सारी चीजें लाइफस्टाइल में आती है। तो मैं आज ही मानती हूँ कि सिर्फ खाना नहीं है जो आपका लाइफस्टाइल बना रहा है, आपकी बातें, आपकी सोच भी आपकी लाइफस्टाइल बना रही है। और ये सारी जो आर्टिफिशियल पावर है वो कहाँ अटैक करेगी, या तो दिमाग पे या तो हार्ट पे, क्योंकि यही दो चीजें हैं जिसको हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये नॉलेज बच्चों को घर से, बचपन से शुरू हो जानी चाहिए, राइट। और इन चीजों पे गवर्नमेंट को थोड़ा कंट्रोल डेफिनेटली सोशल मीडिया पे आना चाहिए कि कोई भी आके कुछ भी टिप ना दे जाए और वो सर्कुलेट होके वायरल ना हो जाए।
बिल्कुल सही बात। एक ऑथेंटिकेशन की बात आती है, वो नहीं हो पा रहा है और मिसगाइडेंस हो रहा है, सबसे ज्यादा लोग भरोसा कर रहे हैं उस चीज पे। तो बहुत अलग अलग चीजें हैं, आपने जो बताया उन पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं विस्तार से इन सभी पर चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से डॉक्टर अमिताभ जी आपके पास में आना चाहूंगी, क्योंकि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की आपने बात की। कई बार जो आम लोग हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट क्या एक ही चीज है या अलग अलग सिचुएशंस है, और इनमें से कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिसमें मौत हो ही जाती है। देखिए, कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि आपका हार्ट जो है वो पंप करना बंद कर दिया। पंप करना बंद कर दिया यानी दो कारणों से हो सकता है। या तो हार्ट बीट उसकी बिल्कुल स्लो हो गई और बंद हो गई, या हार्ट धड़कने की जगह फड़कने लग गया, जिसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया करते हैं। ऐसी सिचुएशन में पेशेंट सडनली कोलैप्स कर जाता है। और जब कोलैप्स कर जाता है तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप उसको इमीडिएट सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जिसे हम बोलते हैं, कार्डियक मसाज, अगर आप उसकी नहीं शुरू करेंगे तो हर मिनट उसकी बचने के चांसेस 10% कम होते चले जाते हैं। तो आप समझे 5-10 मिनट में अगर उसको मेडिकल या कोई बाई स्टैंडर सीपीआर नहीं मिला तो उसकी बचने की उम्मीद के बराबर हो जाती है। तो इसको तो कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट का मेन कारण हार्ट अटैक होता है। मेजॉरिटी केसेस में हार्ट अटैक ही होता है जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट होता है, बट सारे हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट में नहीं कन्वर्ट होते हैं। हार्ट अटैक का मतलब है कि आपकी हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है उसमें आर्टरीज में क्लॉट बनने से वो बंद हो गई है। तो उसमें आपको चेस्ट पेन होता है, सांस फूलती है, घबराहट होती है, पसीना आता है। 50% लोग अस्पताल में नहीं पहुंच पाते हैं हार्ट अटैक वाली सिचुएशन में, जिसका कारण है कि वो कार्डियक अरेस्ट उनको हो जाता है घर में ही या रास्ते में ही, और वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। जो लोग अस्पताल पहुंचते हैं उनका फिर इमीडिएट इलाज होता है। बट हार्ट अटैक जो है उसमें फिर भी आपको चांस है कि थोड़ा समय मिलेगा, आप हॉस्पिटल पहुंच सकते हो। कार्डियक अरेस्ट चाहे हार्ट अटैक के कारण हो या जैसे मैंने बताया कि और कारण होते हैं अरिथमिया के, उनके कारण अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ है, बंदा कोलैप्स कर गया आपके सामने, तो बिना सीपीआर के उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर होती है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक आदमी को, क्योंकि बाई स्टैंडर्ड सीपीआर इज इंपॉर्टेंट है, लेमैन जो सीपीआर करेगा उसी से उस बच्चे की या उस आदमी की जान बच सकती है, क्योंकि डॉक्टर तो 5-10 मिनट में नहीं पहुंच पाएगा। तो जो पेरेंट्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, हम हमेशा अपने जो भी पेशेंट हमारे डिस्चार्ज होते हैं उनके अटेंडेंट्स को हम सीपीआर की टेक्निक सिखाते हैं कि खुदा ना खास्ता उनके रिलेटिव्स को या उनके पड़ोसियों को या उनके फैमिली में या उनकी बिल्डिंग में किसी को इस तरह की सिचुएशन हो तो कम से कम वो इनिशिएट कर सके सीपीआर, जब तक कि कोई मेडिकल हेल्प उस पेशेंट को मिल सके। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उसके बाद शिखा जी मैं आपके पास आऊंगी। सर, आप ही से ये सवाल है, क्योंकि एक वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं जिसमें एक कोई युवक है, 27 साल मात्र इसकी उम्र थी, ये अपने स्कूटर को ला रहा था, शायद कोई टायर पंचर वगैरह हो गया था, और ये अचानक से रुकता है, 5 सेकंड का वक्त भी नहीं लेता है, ये गिर जाता है और उसके बाद इसकी तुरंत मौत हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ होगा, एक संभावना अगर हम यहाँ पर कहें तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि अब एज इज नो लॉन्गर ए फैक्टर कि आप हार्ट अटैक नहीं हो सकता। पहले जमाने में हमारे हॉस्पिटल में जब पेशेंट आते थे 50 साल से कम या 40 साल की उम्र के लोगों को हम हार्ट अटैक सोचते भी नहीं थे कि हार्ट अटैक हो रहा होगा। बट आज की डेट में हमने 20 साल की उम्र के, 17 साल की उम्र के, 25 साल की उम्र के लोगों में हार्ट अटैक देखा है, एंजियोप्लास्टी उसकी की है, आर्टरीज खोली है और उसको बचाया है। मेन कारण उसमें स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अदर रिस्क फैक्टर जो शिखा जी ने बताया वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जैसे आपने बताया, ये इसने स्कूटर को धक्का दिया तो हार्ट को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करनी पड़ी, बहुत ज्यादा पंपिंग जनरेट करनी। ऐसी सिचुएशन में जिसको हम अनअकस्टम एक्सरसाइज बोलते हैं कि भाई नॉर्मली तो हर एक आदमी रोज स्कूटर नहीं धक्का देता, अगर आप अनअकस्टम एक्सरसाइज कर रहे हो उस समय आपके हार्ट पे बहुत प्रेशर पड़ सकता है और आपको हार्ट अटैक हो सकता है। और जैसे मैंने बताया, जब हार्ट अटैक होता है उनमें से कुछ लोगों में हार्ट अटैक के कारण कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो ये जो व्यक्ति गिरा वो उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। अब कार्डियक अरेस्ट के टाइम अगर कोई आस पड़ोस में कोई जानकार आदमी होता है, उसको कार्डियक मसाज वसाज देने की कोशिश करता तो शायद बचने की कुछ उम्मीद भी थी। अदरवाइज 5-10 मिनट के बाद आप हॉस्पिटल उसको ले भी जाओगे तो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इस तरह के, और खासतौर से अब ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के। हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स हार्ट अटैक के ठंड में ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि ठंड में कुछ शारीरिक चेंजेस होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है,
वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है। लोग आजकल चेंजिंग मौसम में खास तौर से लोग ध्यान नहीं देते हैं। सुबह लोगों की धूप निकली हुई है तो जैकेट वगैरह पहन के नहीं जाएंगे, शाम को जब तक वापस आएंगे ठंड हो गई है, जैकेट है नहीं उनके पास। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, स्पेशली चेंजिंग वेदर में। बिल्कुल, और इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, और ये अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग काम करते हैं, वो भी आपने बताया। शिखा जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी। देखिए, महत्वपूर्ण रोल होता है स्लीप साइकिल का। आजकल हम देखते हैं कि स्लीप साइकिल लोगों की बहुत बिगड़ी पड़ी है, ना कोई उठने का टाइम है, ना कोई सोने का टाइम है। तो ऐसे समय में क्या करें? कई लोगों के लिए मजबूरी भी हो जाती है, वो ऐसे ड्यूटी वाले होते हैं कि उनके पास रोज एक ही समय में सोना, एक ही समय में उठना नहीं हो पाता है, और कुछ लोग जानबूझकर भी ये करते हैं, जैसा कि आपने मोबाइल एक पहले बताया था कि ये बहुत बड़ा रोग है, इसके जरिए बहुत अलग अलग समस्याएं आती हैं। तो कैसे इसको बैलेंस रखा जाए, और क्या सबसे ज्यादा डेंजरस स्लीप साइकिल खराब होने की वजह से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है? देखिए, ये बहुत ही ज्यादा आपने इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है, और इनफैक्ट इस बात पे मेरा कुछ पैनल डिस्कशन भी हो रहे थे कि आज जो समय है ना, वो पहले से बिल्कुल अलग है। आज बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, उनकी स्लीप पैटर्न भी बहुत खराब है। राइट, पेरेंट्स का स्लीप पैटर्न भी खराब है। राइट, ऑफिस के टाइमिंग, पहले ऑफिस खुलते थे 8 या 9 बजे, आज सारे ऑफिस में टाइमिंग 10 o'clock ऑनवर्ड्स है। जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, एवरीबडी इज जस्ट रनिंग इन देयर लाइफ। तो उसके अंदर राइट, आपके हार्ट पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तभी आप देख रहे हैं एजिंग ज्यादा हो रही है, लोगों के अंदर थकान ज्यादा हो रही है। तो स्लीप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ये लोगों को समझना पड़ेगा। राइट, स्लीप पैटर्न इज वेरी वेरी प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर एक मशीन पूरे दिन चल रही है और वो अगर मशीन रुकेगी नहीं और सही तरीके से आराम नहीं करेगी, तो क्या होगी? वो मशीन खराब होगी, और वही बॉडी के साथ हो रहा है। और बच्चों का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आज मैं अपनी, मेरी डॉटर 10 years की है, मैं उसके फ्रेंड्स को देखूं, राइट, कोई 10 बजे सो रहा है, कोई 11 बजे सो रहा है, फिर बच्चे सुबह जल्दी स्कूल जा रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर ऐसा हो गया है, क्योंकि देखिए पेरेंट्स तो अपना ऑफिस का टाइम नहीं बदल सकते, और आजकल ये भी चल रहा है कि पेरेंट्स लेट आ रहे हैं ऑफिस से, तो बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। तो सब कुछ जो है वो हबड़ा दबड़ी में हो रहा है, वेरी फास्टली हैपनिंग। तो क्या हो रहा है? शरीर तो वही है ना, तो वहां पे तो इफेक्ट होगा। तो मुझे लगता है स्कूल्स को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए। और अगर हमारा लाइफ पैटर्न चेंज हो गया, थोड़ा टाइमिंग चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर समय बदला है, टेक्नोलॉजी आई है, तो चीजें को बदलना पड़ेगा। इमेजिन जब हमारे ये फोन आए, हमारे स्मार्टफोन्स आए, सब आए, हमें लगा था नेक्स्ट टेक्नोलॉजी क्या आएगी, अब इसके बाद क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। तो टेक्नोलॉजी हर वक्त बढ़ रही है। तो अगर टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो हमें भी बदलना पड़ेगा, कुछ सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और बात रही लाइफस्टाइल की, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं राइट लाइफस्टाइल, राइट स्लीपिंग पैटर्न, तो वो आपको जरूर करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको नींद नहीं आती है, सपोज प्रॉब्लम होती है, लोगों को नींद नहीं आती, तो उसमें क्या कीजिए? चेरोमाइल, एक टी होती है, वो ले लीजिए। डेंडोलाइन, जो हमारे रेड कलर के गुड़ेल के फूल होते हैं, उसकी आप चाय ले लीजिए। राइट, उससे बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर उससे भी आपको नींद नहीं आ रही, आप एक छोटा सा डिटॉक्स ले लीजिए, जो मैं बताना चाहूंगी। आप इतना सा पानी लीजिए, उसके अंदर एक चुटकी सर्पगंधा डालिए, कहीं से भी आपको सस्ता सा जड़ी बूटी होती है, मिल जाती है, एक चुटकी सर्पगंधा डालिए, एक चुटकी उसके अंदर आप हल्दी डाल दीजिए, और आप ले लीजिए। आप देखिए, आपको इतनी प्यारी नेचुरल नींद आएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें आप अपनी बॉडी में ऐड कर सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ टेकिंग स्लीपिंग पिल्स। बिकॉज आज स्लीपिंग पिल्स का भी पैटर्न बढ़े जा रहा है। मतलब आप ये छोड़िए, मार्केट के अंदर मैं देखती हूँ स्लीपिंग पिल्स के लिए आजकल वो आ रही है, कुछ पिल्स आ रही है जो नेचुरली मिल रही है, विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन वो आप पिल्स ले सकते हैं। कोई ऐसी स्ट्रिप्स ही है, स्लीपिंग स्ट्रिप्स आ रही है, जीभ में रख लीजिए, उससे अच्छी सी नींद आएगी। इतना अननेचुरल बॉडी को मत कीजिए, क्योंकि बॉडी के अंदर जितने केमिकल जाएंगे, बॉडी उतना रिएक्ट करेगी। और ये चीजें ध्यान रखिए, आपके बच्चे आपसे सीख रहे हैं, वो आज नहीं तो सेम कल फॉलो करेंगे। तो आप फ्यूचर जनरेशन को कैसे बचाएंगे? आप फ्यूचर जनरेशन को कैसे बचाएंगे? राइट, तो ये छोटी छोटी आयुर्वेदिक चीजों को अपने किचन में जरूर ऐड कीजिए, चाहे आप अपने आप को कितना भी मॉडर्न कह लीजिए। देखिए, बहुत बड़ी डिस्कशन होती है जब हम इस आयुर्वेदा की बातें कहते हैं, तो लोग कहते हैं दादी माँ नानी माँ के नुस्खे हैं, ठीक है, पर मैं कहती हूँ आयुर्वेदा तो ऐसी साइंस है जिसकी प्रैक्टिकल ह्यूमन बीइंग में करोड़ों सालों से हो रहे हैं, करोड़ों सालों से इसके प्रैक्टिकल हो रहे हैं। तो ये कहाँ से नुस्खे हो गए, कहाँ से दादी माँ नानी माँ के नुस्खे हो गए? तो एवरी हाउस शुड हैव आयुर्वेदा इन देयर किचन टू हैव अ ग्रेट लाइफ फॉर देम एंड फॉर द चिल्ड्रन। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत बड़ी बात आपने कही, और मैं
और एक बहुत महत्वपूर्ण आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मैं डॉक्टर अमिताभ आपके पास आना चाहूंगी। जब कभी भी किसी को हार्ट अटैक आता है या कार्डियक अरेस्ट होता है या इस तरीके की कोई परेशानी होती है, तो सिम्टम्स कितने पहले आने शुरू हो जाते हैं, ये भी जरूर बताएं, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसा होता है कि जब लोगों को हार्ट अटैक आ ही जाता है तब तो परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या हमारी बॉडी ऐसे सिम्टम्स देती है, कौन से वो लक्षण होते हैं जिन्हें हम समझकर टाइम पर डॉक्टर के पास जा सके, और कौन सी वो स्टेज होती है जहां तक इलाज कराना पॉसिबल होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, इसमें से कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूँ कि हार्ट अटैक में काफी लोगों को ऐसे भी होता है कि पहले कोई सिम्टम्स नहीं होते इसलिए उसको अटैक बोला जाता है, परंतु देर आर रिस्क फैक्टर्स। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनका आप अगर ध्यान रखेंगे तो शायद आपको हार्ट अटैक की नौबत ना आए। तो ब्लड प्रेशर उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है। आपको अपना ब्लड प्रेशर मेजर करना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो डॉक्टरी सलाह से दवाइयाँ लेनी चाहिए, या अगर आप नेचुरल वे में भी अगर कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कोई भी चीज शुरू कर रहे हैं, चाहे आप आयुर्वेदा शुरू कर रहे हैं, नेचुरोपैथी शुरू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्ट्रेस रिलीविंग कुछ भी तरीके अपना रहे हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के, उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर अपना नापना है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, पहली बार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कि नहीं नहीं मैं इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लूंगा, उसके बाद नापना ही बंद कर दिया। नापना बंद कर दिया तो पता ही नहीं चलेगा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, क्योंकि ब्लड प्रेशर इज वन साइलेंट किलर। सेकेंड साइलेंट किलर है डायबिटीज। अगर आप डायबिटीज मेजर नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि जी हमें पता चल जाता है, हमारा यूरिन ज्यादा आने लग जाता है या वीकनेस होती है, बट दैट इज नॉट करेक्ट। डायबिटीज आप जब तक नापेंगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा डायबिटीज का। हेलो, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे आ रही है। हाँ, आपने ठीक जो है। कहा मैं समझ गई इस बात को। बिल्कुल समझ गई। एक और तीसरी महत्वपूर्ण तो मैं इसी थोड़ा में सा एक और सवाल आगे और जाना एक ऐड चाहूंगा। कर दूं। मेरी आवाज आ पा रही है जी आप जी तक? जी जी। इसी में एक और एक सवाल मैं ऐड कर देती हूँ, हैवी वर्कआउट को लेकर जो बात आपने कही। हैवी वर्कआउट, कई बार लोग कहते हैं कि इसलिए भी हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आती है कि वो कभी वर्कआउट नहीं करते हैं और कभी अचानक से हैवी वर्कआउट करते हैं। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि लोग सालों से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिम जा रहे होते हैं, लेकिन तब भी कभी कभी वर्कआउट करते करते भी उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। जी, तो देखिए वही मैं बताना चाहता हूँ कि हार्ट अटैक में ये जो एक्सरसाइजेज हैं दे आर ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस, जो कि आपको प्रिवेंट कर सकते हैं बट टोटली 100% नहीं रोक सकते। आपकी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे आपकी जेनेटिक्स है, आपके माता पिता को अगर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम तो आपको हो सकती है, आप मेल जेंडर है तो कुछ अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं। तो आप कितना भी एक्सरसाइज कर लें, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो सिर्फ एक्सरसाइज अपने आप में आपको सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करती है। तो अनअकस्टम एक्सरसाइज डेफिनेटली इज बैड, बट ऐसा नहीं है कि जो बहुत बाहर से फिट दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है, वो अंदर से उतने हेल्दी हों। तो आपको पूरा एक कंप्लीट आपका मेटाबॉलिक प्रोफाइल होता है जो प्रॉपर होना चाहिए। तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, तीन चीजें हो गई। एक्सरसाइज डेफिनेटली करें, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। स्मोकिंग एक कश भी अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो आप अपने हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा रहे हैं। लोग कहते हैं नहीं सर कभी कभी कर लेते हैं, मेरे को कॉन्स्टिपेशन रहता है तो सुबह में एक ले लेता हूँ। एक और जीरो में बहुत फर्क है हार्ट अटैक के मामले में। अगर आप 0 सिगरेट लेते हैं और आप 1 सिगरेट लेते हैं तो आपका रिस्क जो है 10 गुना बढ़ जाएगा अगर आप 1 सिगरेट ले रहे हैं तो इसलिए सिगरेट, स्मोकिंग, तंबाकू किसी भी फॉर्म में, चाहे आप गुटखे के फॉर्म में ले रहे हैं, चाहे आप खैनी के फॉर्म में ले रहे हैं, तंबाकू बिल्कुल नो नो है। अल्कोहल मीडियम कंजप्शन होना चाहिए, मॉडरेट कंजप्शन होना चाहिए। अगर आप अल्कोहल नहीं लेते हैं तो ये मत सोचिए कि मैं हार्ट की हेल्दी करने के लिए मैं थोड़ा वाइन लेना शुरू कर देता हूँ। अगर आप नहीं अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल स्टार्ट मत करिए जस्ट बिकॉज यू वांट टू इम्प्रूव योर हार्ट। देयर आर अदर वेज ऑफ इम्प्रूविंग योर हार्ट। तो ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो हार्ट अटैक नहीं होगा। अगर हार्ट अटैक होता है तो सिम्टम जो आपने पूछे, कभी कभी सांस फूलती है, सीने में दर्द होता है। सीने में दर्द बहुत से लोगों का मिथ है कि लेफ्ट साइड दर्द होगा तो हार्ट का है, बीच में होता है तो हार्ट का है। ऐसा नहीं है। नाक की टिप से लेके नाभि तक कहीं का भी पेन हार्ट अटैक हो सकता है। तो बहुत बार पेशेंट को पेट होता है का पेन होता है, बहुत बार डॉक्टर भी पहचान नहीं पाते हैं, वो उनको एंटासिड्स वगैरह देते रहते हैं कि गैस है और वो हार्ट अटैक होगा। तो किसी को भी अगर उसकी एज उस ग्रुप में है, उसके रिस्क फैक्टर्स हैं और इस तरह का अनअकस्टम्ड डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो चलने में बढ़ रहा है, बैठने पे आराम मिल रहा है या लेटने पे आपको मुश्किल हो रही है, बैठ के आराम मिल रहा है, ये सारी चीजें हार्ट अटैक का लक्षण हो सकती हैं। कोई भी आपका सिम्टम अगर ऐसा हो तो आप इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल जाएं, ईसीजी कराएं, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो कराएं, इको कराएं।
और उसके बाद ही आप इस चीज को गैस समझें, अदरवाइज हार्ट अटैक को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा, हार्ट अटैक की सिचुएशन में कुछ काफी परसेंटेज पेशेंट में पहला ईसीजी नॉर्मल आ सकता है, तो सिर्फ पहले ईसीजी के बेसिस पे आप हार्ट अटैक को रूल आउट ना करें। अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन में रखना है, 4-6 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना है, तो आप प्लीज उसकी सलाह माने। सिर्फ पहला ईसीजी या पहला ब्लड टेस्ट को ये मान के कि ये तो नॉर्मल है तो मैं घर चला जाता हूँ, वो ना करें। अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि एडमिट होना है या ऑब्जर्वेशन में रखना है तो आप जरूर रुकें। बिल्कुल, अपनी मनमर्जी नहीं करनी। और एक बात आपने बहुत ही अच्छी बताई सर यहाँ पर कि आपने बताया कि नाक से लेकर सीने तक कोई भी पॉइंट अगर आपका दर्द करता है तो इसको आप ऐसा ना माने कि लेफ्ट साइड है तभी हार्ट अटैक वाला दर्द है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि इसी को लेकर जनरली ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। शिखा मैम, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है।